पहले तो यज्ञाचार्य थे भृगु जी महाराज, उनकी दाढ़ी नोची, जो देवता मिलते गए उनको दंड देते गए। सती के पिता दक्ष के सर को पकड़ के हाथ से घुमा के धड़ से उखाड़ा और अग्नि कुंड में ले जाकर भस्म करके मानव पूर्णाहुति कर डाली। सावधान, किसी से बैर निकालने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए यदि आप परमार्थ सत्कर्म भी करने जाएंगे, आपका सत्कर्म पूरा होने वाला नहीं है। सावधान। बहुत पहले की बात, पूज्य महाराज श्री के साथ हम लोग थे, कहीं कथा चल रही थी। एक आयोजक आए, 3 महीने बाद उनके यहाँ कथा थी, तो आकर बोले महाराज जी से कि सरकार ये क्या कथा है? कथा हम करा रहे हैं, हम कराएंगे, देखिएगा कथा। ऐसी कथा आज तक आप जीवन में नहीं किए होंगे। महाराज जी सुनते रहे, फिर अंत में बोले भगवान आपकी रक्षा करे। जब वो चले गए तो मैंने पूछा सरकार आपने ऐसा क्यों बोला? बोले अब कहल बताएं कि अखिए दिखाई, 2 महीने बाद चलना तो देख लेना। और आपसे बताऊं, 9 दिन आयोजन समिति के जितने लोग थे दिन भर बाल्टी से पानी निकालते थे पंडाल में से, दिन भर पानी निकालते थे। शाम को कुर्सी पर बैठ के कथा होती थी, मैंने श्रोता कुर्सी पर बैठते थे, महाराज जी मंच पर बैठते थे, कुर्सी के नीचे पूरा पानी। और कथा के बाद फिर रात भर इतना बरसता था कि अगले दिन भर पानी निकाला जाता था। 9 दिन चला ऐसे। जीवन में किसी को भी नीचा दिखाने के लिए सत्कर्म करने से बचा जाए, क्यों? पूर्ण होने वाला नहीं है। दक्ष के सर को निकाल दिया गया, बाद में शंकर भगवान को बुलाया गया, शंकर भगवान ने बकरे के सर को रखा। क्यों? दक्ष को मैं करने की बड़ी आदत थी, मैं कर रहा हूं, ऐसा सर लगा दिया जो जीवन भर मैं ही करता रहेगा। बकरा रख दिया हो। आप लोग देखिए, जब शंकर भगवान के भगत लोग जब गाल बजाते हैं ना तो बाबा प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? ये कौन सी बाजा है गाल बजाना? गाल बजने से ना शंकर भगवान को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। बकरे का सिर लगा, वो भी गाल बजाते हैं, शंकर भगवान को ससुर जी की याद आती है, मेरे बाबा भी गदगद हो जाते हैं। सिर बकरे का रखा गया। सती मैया इधर मरते समय राम जी से वरदान मांगती हैं। क्या मांगा? जन्म जन्म शिव पद जन्म जन्मांतर भगवान शंकर के चरणों में अनुराग रहे, ऐसा मां ने वरदान मांगा है। अगले जन्म में भी मैं बाबा के ही चरणों की दासी बनूं। राम जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। और इसी कारण सती मैया का अगला जन्म हिमांचल महाराज के घर में पार्वती मैया के रूप में भया है। आइए एक बार भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए पार्वती मैया की जय। मैया का जन्म भया हिमांचल जी के घर में। नारद जी महाराज आए हैं। हिमांचल जी ने नारद जी के पांव को पखारा, पूजन किया, पार्वती जी को बुलाकर प्रणाम कराया और कहा नारद जी आप त्रिकालदर्शी हैं, मेरी बिटिया का दोष गुण बताइएगा आप। क्या पूछा? दोष गुण। पहले दोष पूछा फिर गुण। आजकल कोई दोष बतावे तो कोई सुनने को तैयार नहीं है? लेकिन हिमांचल जी दोष क्यों पूछ रहे हैं? दोष का पता चल जाए तो उसको दूर करने का मैं प्रयास करूंगा। नारद जी हाथ पकड़े कहे महाराज आपकी बेटी का नाम उमा अंबिका भवानी, समस्त सद्गुणों की खानी, आपके बेटी का सौभाग्य अखंड रहेगा। संसार की स्त्रियां पातिव्रत धर्म का पालन आपकी बेटी का नाम लेकर करेंगी। आपकी बेटी की पूजा पूरे संसार में होगी। आपके बेटी के कारण आपको यश की प्राप्ति होगी। जितना बढ़िया था नारद जी बताएं। हिमांचल जी बोले दोष पूछे थे। नारद जी बोले होगा तब न बतावेंगे।
बेटी में तो नहीं है, परंतु इनका जो पति होने वाला उसमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। कहिए वो बता दे। हिमांचल जी बोले बताइए। अब नारद जी स्वरूप है अगुण अमान मातु पितु हीना उदासीन सब संशय छीना। अगुण होगा, नारद जी कहना चाहते हैं त्रिगुणातीत होगा, सत रज तम तीनों गुणों से परे होगा। हिमालय के समझ में बात आई कि उनमें कोई गुण नहीं होगा। समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, फिर बात वो होती है जो सुनकर समझी जाती है। कहने वाला अपनी चेतना से कहता है, सुनने वाला उसका अर्थ अपनी चेतना से लगा लेता है। अगुण होगा, अमान होगा, यानी मान सम्मान से परे होगा। अभी आपको सुनाया, शंकर भगवान मान सम्मान से परे रहते हैं, अपने आनंद में रहते हैं। कई लोग का स्वभाव होता है, देखिए एक बात मैं निवेदन करूं आपसे, कहीं उत्सव हो रहा है, आपको नहीं बुलाया गया, आप नहीं गए, ये स्वाभिमान कहलाता है कि भाई सबको बुलाया गया, हमको नहीं बुलाया गया, हम नहीं जाएंगे। कहीं उत्सव हो रहा है, आपको बुलाया गया, उसके बाद भी आप नहीं जा रहे, ये आपका अभिमान है, इसलिए आप नहीं जा रहे। अब तीसरी और ऊपर की बात, कहीं बुलाया गया और आप गए भी और जाकर ये कहे बिना नहीं मानते हैं। देखिए आने का तो प्लानिंग नहीं था, बहुत बिजी था, मैं एकदम नहीं संयोग था कि मैं पहुंच पाऊं, लेकिन अब बहुत मुश्किल से मैं पहुंचा हूं। अरे जब यही बोलना है तो क्यों पहुंचे, इससे अच्छा न जाते। ये बोलकर आप सामने वाले को अपमानित करते हैं। चले गए तो चले गए, ये कहने की क्या आवश्यकता कि हम बहुत बिजी थे, नहीं आ पाते, लेकिन आना पड़ा। यही बोलना था तो मत आते। इससे बचा जाए। भगवान शंकर मान अपमान से ऊपर है। अमान, माता पिता नहीं है उनके, है नहीं, ऐसा नहीं, कौन है ये नहीं मालूम, उनको भी नहीं मालूम। आपको बतावें, शंकर भगवान के विवाह में बहुत बड़ी समस्या आई। एक विधि है जिसका नाम है साखोचार। पीढ़ियों का नाम लिया जाता है। जब शंकर भगवान के पिताजी का नाम पूछा गया तो सब लोग एक दूसरे का मुख देखने लगे, किसका नाम लिया जाए। ब्रह्मा जी बोले हम इनके पिता हैं, हमारा नाम लिया जाए। ब्रह्मा, अच्छा। मुनियों ने कहा बाबा का नाम। विष्णु भगवान बोले हमारा नाम ले लीजिए, हम इनके बाबा हैं। अच्छा, पर बाबा का नाम अब कौन आवे। अब ब्रह्मा जी विष्णु जी देखने लगे एक दूसरे का मुख, तो शंकर जी बोले हमरे घर में दुइये पीढ़ी का नाम लिया जाता है, तीसरे की आवश्यकता नहीं है। मातु पितुहीना, माता पिता नहीं है, उदासीन भाव में रहेंगे। अर्थात जब देखिए एक ही रस में आपको प्राप्त मिलेंगे, न सुख है न दुख है न कोई ग्लानि है, उदासीन नित रहिए गोसाई। उदासीन है, संशय रहित है। क्यों? विश्वास के पास संशय आने वाला नहीं है, संशय रहित। अब इसके बाद जो बताया वो और डेंजरस बताया। क्या? जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल वेश, अस स्वामी यही कहा मिलहि परि हस्त हसी। जोगी होगा। आप बताइए, आप बिटिया के लिए लड़का देखने गए और पता चल गया कि लड़कवा तो जोगी है, वो कौन विवाह करेगा? आप बताओ। जोगी। आगे कहते हैं विशाल जटाएं हैं उसकी, जटिल विशाल जटाएं हैं। निष्काम मन का होगा, अकाम मन।
महाराज नंगा रहेगा, कुछ नहीं पहनेगा, नगन अमंगल स्वरूप बनाकर रहेगा। ऐसा स्वामी आपके बेटी को मिलेगा। इसकी हाथ की रेखा बता रही है। हिमांचल मैना रोने लगे। इतनी सुंदर बिटिया के लिए ऐसा बावलावर। और रोने तो पार्वती जी भी लगी, लेकिन मां प्रसन्नता में रो रही है। विचार करने लगी कि नारद जी जो जो बताए हैं सब मेरे बाबा में विद्यमान है। लगता है राम जी से जो मैंने मांगा था राम जी ने मुझे वही प्रदान कर दिया। मां आनंद में आ गई। हिमांचल जी ने नारद जी से उपाय पूछा। नारद जी बोले देखिए जो जो मैंने लक्षण बताए वो सब शंकर जी में विद्यमान है, और यदि शंकर जी से आपके बेटी का विवाह हो गया तो महाराज आपकी बिटिया का कल्याण हो जाएगा। हिमांचल जी बोले विवाह होगा कैसे? नारद जी बोले वही बताने तो भेजा गया हूं। जो तप करे कुमारी तुम्हारी, जो तप करे कुमारी तुम्हारी, भावे उमेठी सकहि त्रिपुरारी, भावे उमेठी सकहि त्रिपुरारी। यद्यपि पर अनेक जग माही, यद्यपि पर अनेक जग माही, एक शिव सजी दूसर नाही, एक शिव सजी दूसर नाही, एक शिव सजी दूसर नाही। नारद जी ने कहा आपकी बेटी तपस्या करेंगे तो शंकर जी अवश्य प्राप्त होंगे। जीवन में तप से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। तप आधार सब सृष्टि भवानी। भवानी। नारद जी की इन बातों को सुनकर मेरी मां पार्वती जी ने जाकर वन में इतना कठोर तप किया, हजारों वर्ष। आकाशवाणी भई। आकाशवाणी ने पार्वती जी से कहा भवानी जी आपकी मनोकामना पूर्ण भई, पिताजी बुलाने आए तो घर जाइएगा। सप्तऋषि आपको मिले तो आप हमारे वचनों को सत्य समझिएगा। मां को वरदान मिला है। आगे जब से मां सती ने शरीर शांत किया, भगवान शंकर को वैराग्य आ गया। कैलाश से निकल पड़े। कथा होती तो कैठा कथा सुनते, भगत मिलते तो बिठाकर कथा सुनाते। इसी क्रम में एक दिन भगवान राम ने उनको दर्शन दिया और राम जी प्रकट होकर शंकर भगवान से कहते हैं बाबा मैं आपसे कुछ मांगूंगा तो आप देंगे? शंकर भगवान ने कहा प्रभु जो मांग लीजिए। तब राम जी ने कहा मैं आपसे यही मांग रहा हूं, जाई विवाह हो शैलजहि, यह मोहि मांगे दे। मैं आपसे यही मांग रहा हूं, आप दीजिए कि आप जाकर पार्वती जी से विवाह करिए। पहले बाबा ने तो मना कर दिया, उचित नहीं है। उचित क्यों नहीं है? राग से अनुराग और अनुराग से फिर वैराग्य। आप बताओ कोई 12 कक्षा पास करने के बाद फिर 10वीं कक्षा में एडमिशन लेगा? है? शंकर भगवान कहते हैं प्रभु मैं राग अनुराग को पार करके वैराग में आया हूं और आप फिर से मुझे नीचे उतर के अनुराग में जाने की बात कर रहे हैं। उचित तो नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी आज्ञा है तो इसको मैं दुरा भी नहीं सकता। प्रभु आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। ये कथा कहती है जीवन में एक सत्ता ऐसी अवश्य होनी चाहिए जिसकी हम हर आज्ञा का पालन करें बिना प्रश्न किए। एक सत्ता। शंकर जी कहते हैं प्रभु आज्ञा आपकी सिरोधार्य है। राम जी विदा लेकर गए।
शंकर भगवान सोचे, पार्वती ने पिछले जन्म में मेरे भगवान की परीक्षा ली थी, इस जन्म में मैं पार्वती की परीक्षा लूंगा, फिर विवाह करूंगा। बाबा ने सप्तऋषियों को भेजा मां के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए। सप्तऋषि आए। सप्तऋषियों ने कहा कि जिसके लिए आप तपस्या में बैठी हैं पार्वती जी, भीख मांग के खाते हैं वो, जो स्वयं भिक्षा मांग कर खाता है, आपका पेट क्या भरेगा? मैं आपके लिए बहुत सुंदर दूल्हा लेकर आया हूं, विष्णु भगवान, कोई दोष नहीं है, कहिए तो बात बढ़ावे। पार्वती जी ने कहा, आप लोग आने में देरी कर गए। आया गणों ने कमर में बागंबर लपेट के सांप से खींच के बांधा और सांप से कहा, देखो हिलना मत तुम, जब तक बाबा लौट के ना आ जाए बारात के साथ, तुम हिलना मत, तुम हिले तो गिर जाएगा ये। वो बोला, जब तक नहीं आप कहेंगे हम हिलेंगे नहीं, ऐसे ही बैठे रहेंगे हम। हाँ बैठे रहना। अब आप समझिएगा, बाबा ऐसे ही सब स्वरूप धारण नहीं किए। भगवान शंकर सर्प को धारण किए हैं, क्यों? संदेश देना चाहते हैं, ये सर्प काल है, और जो काल को भी श्रृंगार बनाकर धारण कर सकता है, वो कालों का भी काल महाकाल है। बाबा अपना स्वरूप बताए, मैं महाकाल हूं। है? गंगा को धारण किए हैं, बताना चाहते हैं महाकाल तो हूं, लेकिन डरना मत, मेरे कपाल से जो निकल रही है वो पतितों को पावन करने वाली गंगा निकल रही है, इसलिए मेरे से डरने की आवश्यकता नहीं है। भभूत क्यों पोते हैं? शंकर भगवान राम नाम के बड़े प्रेमी। एक बार एक अर्थी जा रही थी, वहां लोग बोल रहे थे राम नाम सत्य है। बाबा राम नाम सुने बाबा गदगद हो गए, हमारे भगवान पीछे पीछे चल पड़े, स्मशान तक गए। अब बाबा देखिए वहां कुछ बोल ही नहीं रहा, राम नाम सत्य है। थोड़ी देर बाद दलाने के बाद लोग वापस चले गए, बाबा फिर उनके पीछे चल पड़े। अब बाबा सोच रहे, आते समय तो सब बोल रहे थे, जाते समय कोई नहीं बोल रहा है, यानी जो राम नाम है वो वही छूट गया है, इन लोगों के पास है नहीं। बाबा गए और देखे भस्म, बोले अच्छा यही राम नाम बचा है, लेकर भगवान शंकर शरीर में पोत लिए। उस दिन से बाबा मेरे भस्म धारण करने लगे, भस्म धारण किया। एक और इसका अर्थ है, जब तक प्राण रहा तब तक पूरी दुनिया तुम्हारी थी, भस्म होने के बाद कोई देखने भी नहीं आ रहा है। बाबा बताना चाहते, चिंता मत कर, जब पूरी दुनिया तुमको छोड़ देगी तब मैं तुमको अपना श्रृंगार बनाकर धारण कर लूंगा। इसलिए बाबा भस्म लगाकर बैठे। 3 शूल त्रिशूल पकड़े हैं, 3 शूल है। बाबा कहते हैं, मैं अपनी शरण में आने वाले भक्त के तीनों शूल को, तीनों ताप को समाप्त कर देता हूं। दैहिक, दैविक और भौतिक, ये तीनों ताप ये मेरा त्रिशूल समाप्त कर देता है। डमरू रखे हैं, पाणिनि का सूत्र जिससे निकला, संस्कृत का जो सूत्र निकला वो भगवान शंकर के डमरू से निकला। भगवान शंकर नंदी पर बैठ के जा रहे हैं, बैल पर। क्यों? आजकल के दुल्हवा घोड़ा पर बैठा था, घोड़ी पर ना हो, कहीं कहीं तो खच्चरों पर बैठ के जाता है। उसको भी नहीं पता कि गधा पर बैठे कि घोड़ी पर बैठे। अच्छा, सजाने वाले इतना बढ़िया सजा देते हैं, कपड़ा से ढक, आंखों को ढक लेते हैं, पता नहीं चलता कि घोड़ा है कि घोड़ी है कि गधई है, और दूसरा गधा ऊपर बैठा रहता है। भगवान शंकर नंदी पर बैठे, क्यों? हमारे सनातन संस्कृति में, धर्म में नंदी को धर्म का मूल बताया गया। नंदी धर्म के स्वरूप है, बसहा महाराज धर्म के स्वरूप है। अपनी धर्म पत्नी को धारण करने जा रहे हैं बाबा, इसलिए धर्म पर आरूढ़ कर होके जा रहे हैं। बाबा बताना चाहते हैं कि जीवन में विवाह के बाद धर्म पूर्वक जीवन हो, इसलिए धर्म के साथ यात्रा करनी चाहिए। बाबा नंदी पर बैठ के जा रहे हैं, लेकिन बाबा का देखकर कोई नंदी पर आजकल नहीं बैठेगा, उठा के पटक देंगे नंदी महाराज। वो बाबा के ही बस की बात है, नंदी पर बैठ के चले जाए।
एक हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू। बाबा जब तैयार भय, अरे कर त्रिशूल आरू डमरू बिराजा, कर त्रिशूल आरू डमरू बिराजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा, चले बसा चढ़ी बाजहि बाजा। बाबा आनंद में आ गए, डमरू बजाने लगे। बाबा के गण नंदी भृंगी सब नाचने लगे। क्यों? बाबा नाच रहे तो गण भी नाचने लगे। इतने में बाराती चले आए, देवता लोग सज धज के। देवताओं की जो स्त्रियां थीं, गोस्वामी जी कहते हैं, देख शिव ही सूरत मुसुकाही। माताओं में एक सहज स्वभाव होता है दूल्हे को देखने का, दुल्हावा कैसन बाहो। जब देवताओं की स्त्रियों ने भगवान शंकर को देखा, देखते रह गई, बाप। माताएं कहती है, इतना विकराल दूल्हा, ऐसे दूल्हे के लिए भी दुल्हन संसार में है, कौन बाप अपनी बेटी का विवाह करेगा इसके साथ। देवताओं ने भगवान शंकर को देखा, देवताओं का चेहरा उतर गया। क्यों? ऐसा दूल्हा जाएगा तो हमारे मेकअप को कौन देखेगा, सब मेहनत बेकार। ब्रह्मा जी विष्णु जी देवताओं से बोले, देखिए बर अनुरूप बारात न भाई। ये नहीं कहा कि बारात के अनुरूप दूल्हा नहीं है ना, दूल्हे के अनुरूप बारात नहीं। पिशाच, हाकनी, डाकनी, डाइन, बुड़वा, चुड़ैल सब दौड़ पड़े। केवल इंडिया वाले नहीं आए थे, हाँ, अमेरिका के लंबे लंबे गोरे गोरे भूत, 8-8 फुट के भूत, चाइना का नहीं, कोरोना है अभी वहां पर ना, चाइना से नहीं आए। वेस्ट इंडीज के भूत, करिया भूत, जापानी भूत, कोरियन भूत, बांग्लादेशी भूत, साउथ इंडियन भूत, उंदरू वाले भूत। अभी हम लोग देवरिया ना हो, देवरिया कथा गा रहे थे, तो कथा के पहले दिन ही, कथा के दिन रात्रि में लंदन से एक मुकेश भाई फोन किए विनय को। बोले, विनय जी हम लोग लंदन में कथा सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आया, लेकिन एक दुख हो गया आज हमको। ये बोले, क्या हो गया? बोले, महाराज जी बोले शंकर भगवान के विवाह में इंटरनेशनल भूत आए थे, अमेरिका से आए थे, जापान से आए थे, महाराज जी लंदन का नाम नहीं लिए, लंदन वाले भूत भी गए थे। तो ये बोले आए होंगे लेकिन इनविजिबल होंगे, दिखाई नहीं दिए होंगे, भीड़ में कहीं छिप गए होंगे। तो मुकेश भाई सुन ले, लंदन वाले शंकर जय भोला, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना, जय शंकर जय भोला। भूत प्रेत का संस्कार देखिए, आए और आकर सारे भूत प्रेत भगवान शंकर को प्रणाम करने लगे। भगवान शंकर देखने लगे, नाना वाहन नाना वेशा, जितने प्रकार के भूत उतने प्रकार की उनकी गाड़ी। स्वरूप कैसा? तो कोई आपन सिर हाथ में लेके टहल रहा है, ये जो खोपड़ी है हाथ में लेके घूम रहा है। किसी के शरीर में मुंह गायब है तो बगल वाले के सिर से पांव तक आगे पीछे ऊपर नीचे मुंह बना है। किसी का हाथ नहीं है तो किसी के पेट में से हाथ निकला है, किसी की खोपड़ी पर हाथ है, किसी के पूरे शरीर जो कस पावे पांव बना है, किसी का आंख नहीं, किसी के पूरे शरीर में नेत्र ही नेत्र। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है। वो स्वामी जी कहते भी और है, तन खीन को अति पीन पावन को अपावन गति करे, भूषण कराल कपाल कर सब सख सोनित तन भर, घर स्वान सुअर श्रीकाल मुख गण भेष गणित गोगन, बहुजिर सफेद पिशाच जोगी जमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने, हजमात वर्णत नहीं बने। कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई त्रिपुंड लगाया है तो कोई रक्त से नहा कर आया है, लेकिन सबके हाथ में के खोपड़ी है, कपाल कर। किसी का मुख सूकर जैसा, सुअर जैसा,
किसी का मुख गधे जैसा, किसी का कुत्ते जैसा, किसी के सियार जैसा। गोस्वामी जी बोले 4 तो बता दिया हूं, इसके अलावा बहुत है, को गने, कौन गिनेगा, अनेक मुख है, कौनो चुप नहीं है। तो आप कल्पना करिए, कुत्ता, सुअर, सियार, गधा, ये सब बोलने लगे, कितना अच्छा लगेगा ना हो, है? सारे बाबा के गण लगे गाना गाने। आगे आगे देवता गए थे, देवताओं के कान में हर हर महादेव की आवाज है। एक देवता सोचे बाराती तो हम हैं, हम आगे चले आए, ये पीछे से हर हर महादेव कौन करने लगा। तो एक देवता पीछे मुड़कर देखने लगे। दूसरे ने पूछा, अरे पीछे क्या देखते हो? बोला तू देख ला, तुम भी देखो। जस दूलहु तसी बनी बराता, जैसा दूल्हा है वैसी उसकी बारात बन गई। अब कौतुक विविध हो ही मग जाता, मार्ग में कौतुक होने लगा। कौतुक मने खेल। गांव के बाहर एक भूत आ जाए तो लोग रास्ता बदल देते हैं। यहाँ भूतों की बारात जा रही है, लोग गांव बदल दिए, आपन आपन परिवार लेके लोग हित ही भाग गए। कोई मामा घर, कोई नाना घर, लोग भाग गए हो, गांव का गांव खाली। क्यों? अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। अरे भूतवा नाचे दे दे सगरो तार बाबा के बरियात चली। सारे भूत प्रेत नाचते पहुंचे। कहां? महाराज हिमांचल के नगर के द्वार पर पहुंचे। बारात के स्वागतार्थ अगुवान हाथी